वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था जी मॉर्निंग के टाइम से और बहुत ही खूबसूरत आजकल मॉर्निंग हो रही है। मतलब हर जगह का वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी और आजकल मैं छत पे ही सोना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुंबई जाने के बाद हम लोग को टेरेस नसीब नहीं होती है। तो फ़िलहाल अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ क्योंकि ओपन एरिया रहता है तो आँख खुल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्राउंडिंग प्रोसेस वगैरह कर रही हूँ, मतलब नंगे पाँव ज़मीन में चलना और नेचर से जुड़ना और जितनी भी अल्लाह की बनाई चीज़ें हैं बस उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेना। तो सुबह सुबह मिनाल भी उठ गई थी मेरी बेटी, तो फिर बच्चों को भी बताना काफ़ी ज़रूरी है बचपन से ही कि ये सारी प्रोसेस कितनी अच्छी होती है हीलिंग में। तो जी बस यही सारी चीज़ें करी और आज की वीडियो में मैं अपनी बकरीद की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यखनी पुलाव, जो कि बकरीद में बहुत ही ज़्यादा बनती है और बहुत ही फेमस भी होती है और बहुत ही ईज़िली भी बन जाती है। अगर तो आप बिरयानी खाना या बनाना बहुत ज़्यादा हेटिक लगता है तो ये रेसिपी बहुत आसान है, ईज़िली बन जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बीफ का गोश्त लिया हुआ था आधा किलो, उसको मैंने कुकर में डाला है। सारे खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पात का पत्ता, थोड़ा सा अदरक डाली है मैंने एंड साथ ही साथ थोड़े से लहसुन और थोड़ी सी प्याज डाली है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद इस कुकर को बंद करके रख दूँगी थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद एंड हम बहुत अच्छी सी यखनी तैयार कर लेंगे एंड इसी यखनी में बाद में हम चावल बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बनके रेडी होता है। और मैं तो ख़ासकर बकरीद में यही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि बिरयानी से जल्दी बन जाता है और बहुत खाने में भी डिलीशियस लगता है और ये एक तरीके से बिरयानी का भाई है तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो फ़िलहाल मैंने कुकर में चढ़ा के रख दिया है यखनी तैयार होने के लिए। यखनी बनाएंगे उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको बताएंगे। आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे एंड बहुत सारी बकरीद की मशरूफियात है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, मिर्चें वगैरह को साफ़ करके रखना, लहसुन को साफ़ करके रखना, वो सारी चीज़ें भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जी एक हांडी चढ़ा दी थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलू और मटर भी ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो उनको आलू पसंद है, इसलिए मैं आलू ऐड कर रही हूँ। हालांकि आप लोग बकरीद में आलू की क्या ही ज़रूरत है, सब्ज़ी की गोश्त ही काफ़ी है। तो जी बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, दही लिया है, थोड़ा सा आलू कट कर लिया है, मटर है। ये सारी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे अपने यखनी पुलाव में। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। उससे पहले कि जले फटाक से हम लोग ने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अच्छा जी, तेल का ऐसा है कि थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी बड़े का गोश्त होता है तो उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा फैट रहता है। तो यखनी में हमारा ऑयल पहले से मौजूद होगा तो जो ऑयल है वो थोड़ा कम ही यूज़ करें। कम ऑयल में भी बहुत अच्छा यखनी बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 1-2 लौंग इलायची वगैरह मैंने ऐड करी थी एंड देखिए कुकर में मैंने अच्छे से गोश्त को गला लिया था। आप हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। एंड यहाँ पे जो यखनी है, मतलब जो पानी है उसको अलग निकाल लेंगे और गोश्त को अलग, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ हांडी में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया था ये, और जो पिसे मसाले होते हैं वो सारे मसाले हम लोग ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है क्योंकि ये बिरयानी नहीं है। थोड़ा सा बस धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाली है, मुझे पसंद है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक अच्छे से ये भुन नहीं जाता है। एक बार जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं जो वेजीज कट करके रखी थी वो ऐड कर दूँगी एंड मटर वगैरह ऐड कर दूँगी और जो गोश्त को हमने साइड में कुक कर लिया था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। दही ऐड कर दूँगी। ये सारी जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से सेटल नहीं हो जाती, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती आपस में। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल।
तो जी जो बकरीद का वक्त होता है उसमें ज़्यादातर तो यखनी पुलाव सुबह सुबह बनता है या तो कलेजी वगैरह बनता है। वही चीज़ें बन पाती है जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बन पाती है और बहुत ज़्यादा खाने में भी अच्छी लगती है। तो कलेजी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ आज, क्योंकि मेरा खाने का भी बहुत ज़्यादा मन था और साथ ही साथ आप लोग को रेसिपी भी शेयर करनी थी। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने ढक के रख दिया था। अब हमारा जो यखनी पुलाव है बन के रेडी हो जाएगा 15-20 मिनट में। यहाँ पे मैंने करीब 2 किलो के साइज़ में लहसुन ले लिया था एंड लहसुन को मैंने अच्छे से इसका जो फ्लावर था उसको तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद अलग अलग कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे लहसुन थे ना कि थोड़े थोड़े ख़राब भी हो गए थे, क्योंकि मैं गांव चली गई थी उस वजह से रख के। तो ये सारी चीज़ों को ऐसे ही कर रही थी। ये थोड़े बहुत जो काम थे बकरीद से रिलेटेड वो रह गए थे। हालांकि बकरीद में अपने घर करने वाली हूँ मुंबई, तो इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाऊंगी इस बार। वो सारी जो प्रिपरेशन है ईद वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी कि कैसे ईद की प्रिपरेशन करते हैं, और सिमिलर ही होती है बकरीद की प्रिपरेशन। तो बस यहाँ पे लहसुन वगैरह को मैंने अच्छे से हाथों से रगड़ लिया था, जिससे इसके जो छिलके हैं अच्छे से रिमूव हो जाए। इसको सुखा के धूप में मैंने साइड में रख दिया था। एंड प्याज भी मैंने बहुत ज़्यादा ले रखी थी, हालांकि पहले नहीं था कि जाना है कि क्या, और इसमें बहुत सारी प्याज जो है वो ख़राब भी हो गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसको पिल ऑफ करके रख देते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें पिल ऑफ कर रही हूँ मैं, जो हमारी प्याज ख़राब हो रही है, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक चल पाए। तो बस यहाँ छिलके उतार के साइड में रख दूँगी। जो प्याज ख़राब हो रही है उसको हम लोग जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत जो होम मेकर की लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे भी करना पड़ता है। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड उसके बाद जो प्याज वगैरह और थी अच्छी मैंने उसको साइड में करके रख दी थी, और जो ख़राब थी उसको मैंने पील ऑफ करके रख दी थी। ये सारी बकरीद की छोटी छोटी तैयारी चल रही थी। मिर्ची वगैरह भी मैंने डंडी तोड़ के रख दी थी। एंड साथ ही जी मेरा यखनी पुलाव बन के रेडी हो गया था। तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा कचूमड़ बनाया है, मतलब दही का सैलेड बनाया है। आप चाहे तो रायता भी यूज़ कर सकते हैं, बट रायता बिरयानी के ही साथ अच्छी लगती है। यखनी में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें रहती है कि आपको सादी भी बहुत ज़्यादा यमी लगेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा यखनी पुलाव बन के रेडी था। फटाफट इसको डिश आउट करते हैं एंड आपको दिखाते कैसे बने। तो इसका कुछ ऐसा टेक्सचर आया था, हल्का सा मेरे से पानी ज़्यादा हो गया था। हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी जजमेंट ना मिली हो इस पतीले में, क्योंकि यूटेंसिल्स वगैरह भी जब चेंज होते हैं ना तो थोड़ा सा चीज़ें हिल जाती है। फिलहाल टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा बकरीद में, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो जी बस यहाँ पे यखनी पुलाव बन के रेडी था। फटाफट सबसे पहले बच्चों को फीड कराते हैं एंड उसके बाद मैं आराम से अकेले बैठ के एंजॉय करने वाली हूँ ये यखनी पुलाव। तो एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। तो जी मेरी तो लगभग शॉपिंग हो गई थी। कपड़े सिल भी रहे हैं क्योंकि बस निकलना है फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं बचा जाने के लिए। तो यहाँ पे अम्मी को लेना था बच्चों के लिए कुछ कपड़ा एज अ गिफ्ट। हालांकि मैंने मना किया, बट ठीक है, नानी लोग का अपना ही प्यार रहता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ आ गई थी शाम के टाइम शॉपिंग करने के लिए। अपनी शॉपिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, वो सारी चीज़ें मेरी रेडी है। तो जी बस यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ड्रेस वगैरह ली, और लेने के बाद थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग करी अम्मी के साथ एज़ यूजुअल, कि जब मॉल में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें चेकआउट करने का दिल करता है। तो बस कुछ ख़ास मुझे मेरे लिए दिखा नहीं, तो बच्चों के लिए चीज़ें लेके एंड फटाफट बिलिंग कराई। बिलिंग करने के बाद मम्मी के साथ शॉपिंग करने के बाद फिर फटाफट निकली घर के लिए, क्योंकि आज जो है चाँद भी निकलने वाला था। घर जैसे आई अल्हम्दुलिल्लाह चाँद देखने मिल गया। तो कुछ चाँद ऐसा दिख रहा था। आज से 9 दिन हज के स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही बरकत वाला महीना है। बहुत सारे इसमें किए गए जो भी अमल होते हैं अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ढेर सारी दुआएं करिए अपने लिए, सबके लिए, फैमिली वालों के लिए। एंड जी ये सेकेंड डे का वीडियो है। तो सेकेंड डे ये मैं बना रही थी गलका। हमारे यहाँ तो ये गलका बोलते हैं लखनऊ में, कुछ लोग आम की खट्टी मीठी चटनी भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खाने में यम्मी लगती। तो ये जो छोटी छोटी देसी चीज़ें हैं ना, मैंने कहा मम्मी के घर खा लेते हैं। अकेले में कहाँ इंसान
इंसान ये सारी चीज़ें बना पाता है। एंड यहाँ पे मैंने ग्रो किया था मिंट, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये अच्छे से आजकल निकल रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ पपीते की भी बहुत सारे पेड़ निकल रहे थे। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी वाटरमेलन का शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी समथिंग ड्रिंक कोल्ड। तो यहाँ पे बस कुछ ठंडा पीने का दिल था, तो वाटरमेलन आया था, तो मैंने कहा क्यों ना बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये जी शाम के टाइम का वीडियो था। वाटरमेलन को पहले मैंने अच्छे से कट कर ली। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो वाटरमेलन लेमोनाडो भी बना सकते हैं, लेमनेड, मगर मैं लेमनेड ना बना के, क्योंकि नींबू और थोड़ा सा वाटरमेलन मुझे खट्टा लगता है, बट मैं इसमें मिंट थोड़ा यूज़ करूँगी, क्योंकि मिंट यूज़ करने से बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश सा ये ड्रिंक बन के रेडी होता है। तो जी बस इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको वाटरमेलन को कट कर लेना है छोटे छोटे पार्ट में। आप जितना निकाल सकते हैं अपने हाथों से बिया निकालें, मतलब सीड्स निकालें, और नहीं निकल पा रहे तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस वाटरमेलन ऐड किया, थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड किया था क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है, शुगर को थोड़ा ऐड किया। एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा काला नमक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मैंने मिंट डाल दिया था, और यहाँ पे मैं डाली थी रूह अफ़ज़ा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा का ऐसा हो गया है कि रूह अफ़ज़ा जम जा रहा है तो निकल ही नहीं रहा है। शायद आप लोग के साथ ये हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ तो आजकल ये बहुत हो रहा है। रूह अफ़ज़ा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। थोड़ा सा काला नमक वगैरह यूज़ किया, रूह अफ़ज़ा ऐड करें, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से ग्राइंड किया हमने। ग्राइंड करने के बाद हमारा जो जूस था वो बन के रेडी था। बाद में जब रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा हल्का सा गर्म हुआ तो वो निकला, वो ऐड करने के बाद हल्का सा शेक किया हमने। एंड यहाँ बहुत ही अच्छा सा वाटरमेलन जूस बन के रेडी था। आप चाहे तो इसको स्टेन भी कर सकते हैं, मतलब छान के भी पी सकते हैं। मैं तो इसको एज ए टी पीना प्रेफर करती हूँ, आप चाहे तो छान भी सकते हैं। ऊपर से ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग करी थी मिंट से। बहुत ही ज़बरदस्त था वाटरमेलन जूस था, पी के अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा ठंडा कम था, बर्फ़ का इस्तेमाल करें आप। तो जी बस यहाँ पे जूस वगैरह पी, सारी चीज़ें हुई। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने ड्रेसेस वगैरह क्या डिज़ाइन करवाई, क्या ली, क्या ख़रीदी। तो ये जो 2 ड्रेसेस थी ये मैंने मम्मी से डिज़ाइन कराई है। तो ये 2 जो है वो डेली यूज़ के लिए मैंने लिया है, कॉटन की। ये मैंने बकरा ईद में पहनने के लिए लिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा था टेलर को कपड़े वगैरह देने के लिए, तो मैंने चिकनकारी के रेडीमेड ले ली। और ये 3-4 कुर्ती है, इसकी भी शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें भी रेडीमेड है, कुछ भी मुझे ज़्यादा ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी शॉपिंग थी। एंड बच्चों के लिए मैंने पहले ही थोड़े बहुत कपड़े ले लिए थे, बट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या लिया। तो मम्मी ने बच्चों के लिए 2 ड्रेसेस ली, एक मिनाल के लिए और एक इज़ान के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें आजकल चल रही है बकरीद की तैयारियों में, जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं एंड अपने लिए है। एंड ढेर सारी दुआएं वगैरह पढ़ रहे हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है हज के टाइमिंग स्टार्ट हो गई, मतलब ड्यूरेशन स्टार्ट हो गई। इंशाल्लाह आरफा का रोज़ा भी रहेंगे। तो आजकल यही मशरूफियात चल रही है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।